व्हाट्सअप बच्चों, आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं हूं सुधा पवार एंड दिस इज़ अवर ब्यूटीफुल चैनल बायोमेट्रिक्स, जहां पे हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके और उसको इजीली लर्न करने के लिए बनाते हैं ट्रिक्स। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े थे जस्ट इंट्रो वर्टिब्रेट्स। व्हाट इज़ वर्टिब्रेट्स, उसका आंसर हम लोगों ने जाना था। होता क्या है? कोडेट्स जिनकी बैक में नोटोकोड्स हो, वर्टिब्रेट्स जिनकी बैक में वर्टिब्रा हो, नोटोकोड वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रा में चेंज हो जाते हैं। बहुत अच्छे से हमने समझ लिया। आज हम समझेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। भाई, अब क्या हम जनरल कैरेक्टर ऑफ वर्टिब्रेट्स बस ऐसे ही करते चले जाएंगे? नो, वी विल मेक ए ट्रिक, क्योंकि विदाउट ट्रिक वी कांट गो अहेड, हम आगे नहीं जाने वाले। तो भैया होता क्या है? वर्टिब्रेट्स को हमने किस चीज़ से याद किया था? जब मैंने कोडेट्स में क्लासिफिकेशंस करवाया था, कोडेट्स वर्टिब्रेट्स में, तो मैंने बताया भी था कि हम लोग प्रोटोकोडेट्स में पहले तो चोर बन गया था बेटा कोडेट्स के, वर्टिब्रेट्स को हमने याद किया था वेटर से, जो दूसरा बच्चा वेटर बन गया था। अब ये वेटर ही है। इसकी ट्रिक यही है कि CNS एक कंपनी होती है, CNS, उसमें ये वेटर काम करता है, ठीक है। और वेटर को उस कंपनी में काम कर करके बहुत एक्सपीरियंस हो जाता है, तो जेट खरीद लेता है अपना, ठीक है। एक दिन इसका जेट हो जाता है क्लोज्ड, काम ही नहीं करता भाई। वहाँ के जितने भी चैम्प होते हैं, बहुत अच्छी कंपनी के जितने भी चैम्प होते हैं, वो आते हैं, हार्ड काम करते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो काम नहीं करता। एंड में दूसरी कंपनी होती है RBC, वो आती है, उसके यूनिक 6 किड आते हैं, जो आके उसके जेट को सही करते हैं और आके हेल्प करते हैं। यही हमारी ट्रिक है। चलो बच्चों, कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे क्या वेटर के पास भी जेट होते हैं? भैया, इमेजिनेशन में तो किसी के पास कुछ भी हो सकता है, नहीं? चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अपनी ट्रिक, ठीक? राइट, वी विल राइट अवर ट्रिक हेयर। ट्रिक में होता क्या है कि CNS, ठीक है, एक कंपनी होती है CNS के वेटर का जेट हो गया क्लोज्ड, ठीक है, हो गया क्लोज सब कैंप। चैम्प हार्ड, बहुत ही हार्ड चैम्प होते हैं, मतलब काम करने वाले, हुए परेशान एंड में, भैया परेशान हो गए, एंड में RBC एक दूसरी कंपनी होती है, RBC के यूनिक 6 किड, यूनिक 6 आते हैं, यूनिक 6 आते हैं, किड करते हैं हेल्प। दिस इज आवर ट्रिक। फिर क्या फिनिश हुई हमारी ट्रिक? अभी तो इसका मतलब जानना है, डोंट गो एनीवेयर। CNS के एक कंपनी थी, वेटर का भैया जेट था उसके पास, हो गया क्लोज्ड, बंद हो गया, चल नहीं रहा था, परेशान हो गया। फिर चैम्प आते हैं हार्ड, जितने भी वहाँ के हार्ड चैंपियन हुए परेशान, बड़े परेशान हो गए। एंड में जब बिल्कुल परेशान हो गए, RBC एक दूसरी कंपनी होती है, RBC के यूनिक 6 आते हैं किड, वहाँ के 6 बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे आते हैं और करते हैं हेल्प। चलिए जी, जानिए क्या बात है। अब CNS, जैसे कि हम लोगों की ट्रिक है, CNS है बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिंपली हम लोग इसको वैसे भी लिखते हैं, CNS is for central nervous system. Yes,
जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम बन जाता है। इससे पहले हमने जितने भी पढ़े थे उनमें क्या था बच्चों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं था, डोर्सल नर्व कोड होता है, डोर्सल नर्व कोड होता है जो कि यूरोकोर्डेट्स में, जो कि प्रोटोकोर्डेट्स में जाके डोर्सल नर्व गैंग्लियन में चेंज हो जाता है। इनमें वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना जाता है। व्हाट इज द मीन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम भैया, क्या था? यस, नर्व कोड डिफ्रेंशिएट हो जाता है बच्चों, डिफ्रेंशिएट इनटू ब्रेन प्लस स्पाइनल कोड। ब्रेन और स्पाइनल कोड्स में देखिए थे ना आपने, होलो स्ट्रक्चर्स था, थोड़ा सा अगर याद हो कि करेक्टर्स में हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, एक होलो स्ट्रक्चर था जो एंड में टेपर हो जाता है। तो जो इसका एंटीरियर एंड होता है, थिकर एंड होता है बच्चों, ये वाला एंड, और ये जो इसका टेपर एंड होता है ये वाला, ये जो थिकर एंड होता है ये बना लेता है ब्रेन, और ये जो टेपरिंग एंड होता है ये बना लेता है हमारा स्पाइनल कोड। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है ये भी, क्योंकि ब्रेन से बाकी बॉडी को कन्वर्ट करने का काम तो यही करता है भैया, वो तो खोपड़ी ऊपर बैठ रहती है, समझ गए। एक तो ये होता है कि इसमें कन्वर्जन हो जाता है, नर्व को डिफरेंशिएट हो जाता है, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड्स। ऊपर से एक और चीज हो जाती है इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन कवर डेवलप कॉल्ड क्रेनियम। उसे ब्रेन कवर बन जाता है जिसे हम कहते हैं क्रेनियम। सो वर्टिब्रेट्स also called craniata. Yes, craniata. वर्टिब्रेट्स को क्रेनियाटा भी बोलते हैं बिकॉज इनकी जो ब्रेन है उसमें ब्रेन कवर डेवलप हो जाता है उसको पूरा कवर करके रखता है, क्योंकि ब्रेन इज मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी। अगर उस नर्वस सिस्टम में जो भी नर्व्स होती हैं वो डैमेज हो जाए तो वो रिकवर नहीं हो पाती, उनमें रिकवरी रेट मिनिमम होता है। मिनिमम रिकवरी रेट इन एनी सेल्स इन अवर बॉडी इज इन नर्वस सिस्टम सेल्स। इसीलिए इसको कवर करने के लिए क्रेनियम होता है, कैप होती है उसकी, हड्डी की बनी हुई होती है, दैट इज ऑल्सो मेड ऑफ बोन, इसीलिए इनको क्रेनियाटा भी बोलते हैं। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो CNS कंपनी थी उसका यही काम था। अब सेकेंड वन, वेटर। कुछ बच्चे तो समझदार हैं जिन्होंने अगर मेरा लास्ट लेक्चर पढ़ा होगा, वेटर हमने किसके लिए था? यस, वर्टिब्रा के लिए होता है, ठीक है। वेटर इज फॉर वर्टिब्रा। देयर नोटोकोड change into jointed structure of bone called vertebra। पूरा वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर्स मैंने, पूरा स्ट्रक्चर्स मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए आई टोल्ड यू नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर, यू कैन गो देयर एंड वॉच कम्प्लीटली। तो ये क्या होता है कि नोटोकोर्स जॉइंटेड नहीं था, पूरा का पूरा एक स्टिफ रोड था, लेकिन इसमें जॉइंटेड स्ट्रक्चर बन जाता है बोन का वर्टिब्रा, राइट। वर्टिब्रा में क्या होता है? दे हैव connected disc like structure called स्लिप डिस्क। सॉरी, स्लिप डिस्क तो डिसीज होती है, डिस्क जिन्हें हम डिस्क कहते हैं, उनके बीच में होती है, ज्वाइंट करने का काम करती है, राइट बच्चों। चलो यहाँ तक आप उतार लीजिए, ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, राइट। चलिए जी, ये हम लोगों का हो गया। तो हमें दो तो पता चल गया कि इसमें जो CNS का है वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिकॉज जो डोर्सल नर्व कोड था, जो होलो स्ट्रक्चर्स था, वो क्या कन्वर्ट हो जाता है इनटू ब्रेन और स्पाइनल कोर्स, ठीक है। हम लोगों को पता चल गया कि नोटोकोर्स जो हो जाती है वो चेंज हो जाते हैं इनटू वर्टेब्रा,
ठीक है बच्चों, ये दो स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ दिया। अब जेट किस लिए यूज किया मैंने? जे से बच्चों इज फॉर जॉ, जॉ, ठीक है। ई से इज फॉर ईयर, और टी इज फॉर टंग एंड टोंसिल, एंड टोंसिल, ठीक है। होता क्या है इसमें टंग एंड टोंसिल, ये भी देखो, ये डोर्सल नर्व कोड में चेंजेस हुआ, ये नोटोकोड में चेंजेस हुआ, और ये चेंजेस किस में होता है? फेरेंजियल गिल्स में, राइट, फेरेंजियल गिल स्लिट्स चेंज इनटू बोन ऑफ जॉ, जॉ की बोन में चेंज हो जाती है, बोन ऑफ ईयर, ईयर की बोन में चेंज हो जाती है, टंग एंड टोंसिल, ठीक है। अब क्लोज का क्या मतलब है? कुछ बच्चे तो समझदार है, उन्होंने पता लगा लिया कि क्लोज का मतलब क्या होता है। क्लोज का मतलब है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। यस, क्लोज का मतलब है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोगों ने जो प्रोटोकोटेट्स में पढ़ा था, उन लोगों में एक में था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक में था क्लोज। किसमें था? यस, यूरोकोडेट्स में जो था उसमें था ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ड था लेकिन ट्यूबुलर। और जो हम लोगों ने सेफेलोकोडेट्स में पढ़ा था उसमें था क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन जब हम वर्टिब्रेट्स में एंट्री करते हैं, अब किसी में भी इन एनिमल्स में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स नहीं मिलेगा, इन सभी एनिमल्स में मिलेगा सिर्फ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ऑल दीज animals have only closed circulatory system, ठीक है। उनमें सिर्फ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब किसी भी एनिमल में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स नहीं पाया जाएगा। हो गया यूनिक, यहीं से चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। अगर उसमें बहुत सारे चेंजेस में देखा जाए तो ये भी है। एमसीक्यूज के हिसाब से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर पूछ सकता है कि इज देयर एनी एनिमल इनवर्टिब्रेट दैट हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? नो, टोटली सिस्टम चेंज हो जाता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका है, राइट। अब सिर्फ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। अब क्लोज्ड हो गया है चैम्प हार्ट। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, हार्ट से बच्चे सीधा समझ जाते हैं, हार्ट। यस, चैम्प का मतलब है चैम्बर, चैम्बर हार्ट। अब किसी में भी, जितने भी एनिमल्स होंगे वर्टिब्रेट्स, किसी में भी ट्यूबुलर हार्ट नहीं होगा, चैम्बर हार्ट होगा। ऑल एनिमल्स हैव चैम्बर्ड हार्ट। वो अलग बात है कि चैम्बर कितने होते हैं। हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो 2 चैम्बर से लेके 4 चैम्बर तक एंड हो जाता है, ठीक है। एनिमल्स में पहुंच जाएंगे, उसमें कंप्लीटली 4 चैम्बर हार्ट हो जाता है, राइट। 6th एंड से बच्चों हमें याद रखना एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। अब जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं इनमें हार्मोन्स स्टार्ट हो जाते हैं। These animals develop endocrine system। इन एनिमल्स में एंडोक्राइन सिस्टम होता है। मीन्स ऑल हैव हॉर्मोन्स। यस, अब इन एनिमल्स में हॉर्मोन्स होते हैं। अच्छा, हम लोगों ने जो प्रोटोकोडेट्स पढ़े थे उनमें भी हमने एक ग्लैंड पढ़ा था, यस, एंडोस्टाइल, जो कि वर्टिब्रेट्स की किस ग्लैंड से मिलता है? वर्टिब्रेट्स की वो मिलता है थायराइड ग्लैंड से। उसी के स्ट्रक्चर्स में चेंजेस हो जाते हैं जो बाद में कन्वर्ट्स हो जाता है थायराइड ग्लैंड्स में। इनमें तो टोटली बहुत सारी ग्लैंड्स डेवलप कर जाती हैं जो कि हार्मोन सिक्रेट्स करती हैं, राइट बच्चों। तो 6 1 हो गया हमारा एंडोक्राइन सिस्टम।
अब आरबीसी का क्या मतलब हुआ? आरबीसी सिंपल है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल। इसमें व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल भी होती है बच्चों। कॉर्पस्कल मतलब अब समझ में आया? इसमें जो ब्लड में जो पिगमेंट होता है वो प्लाज्मा में नहीं होता, उसके लिए स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, आरबीसीज बनी होती है, समझ लो। जैसे कि हम लोगों ने यूरोकोडेट्स में पढ़ा था, उसमें वेनेडोसाइट्स थी जो वेनेडियम को स्टोर करती थी। सेफेलोकोडेट्स में तो ब्लड कॉर्पस्कल थी ही नहीं, बट दे डेवलप। ऑल एनिमल्स हैव blood corpuscle. Yes, means blood pigment, blood pigment. और ब्लड पिगमेंट कौन सा होगा? यस, ब्लड पिगमेंट्स होगा हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल। इन एनिमल्स में डेवलप कर जाती है। कितना यूनिक है ना। यूरोकोडेट्स में देखा था हम लोगों ने वेनेडोसाइट्स थी, सेफेलोकोडेट्स तो रखता ही नहीं है ना, हार्ट होता है ना ब्लड कॉर्पस्कल, हार्टलेस। समझ गए बच्चों? चलिए जी, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया आरबीसी के सेंटर। रब कर दूं? ठीक है, हम लोगों को पता चल गया कि आरबीसी का मतलब है रेड ब्लड कॉर्पस्कल, लेकिन हम इसमें वाइट ब्लड कॉर्पस्कल भी होता है। एंड का मतलब है इनका एंडोक्राइन सिस्टम डेवलप कर जाते हैं भाई। चैम्प हार्ट का मतलब है इनके जो हार्ट होता है वो चैम्बर्ड स्टार्ट कर जाता है इन एनिमल्स में। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्लोज से हम लोगों ने ये समझा है। जो जेट था नहीं, जो जेट था, वेटर का जो जेट था वो एक्चुअली क्या होता है? जॉ की बोन, ईयर की बोन, टंग और टॉन्सिल्स डेवलप कर जाते हैं, राइट। अब हम आ गए हैं यूनिक 6। तो यूनिक 6 से बच्चों हमें रखना है याद, दिस इज 7-1 ना, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल का क्या मतलब है बच्चों? अब ये जो एनिमल्स होते हैं ये ऑल आर यूनिसेक्सुअल। दैट्स मीन अब इनमें जो सेक्स होते हैं मेल और फीमेल वो अलग होते हैं, डिस्टिंग्विश होते हैं। उन्हें ईजिली बाहर से मॉर्फोलॉजिकली हम बिल्कुल डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कितना ईजी है ना, लेकिन पहले नहीं कर सकते थे। दैट्स मीन अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यस टोटली एब्सेंट होता है। व्हाट, वाई, हाउ? थोड़ा दिमाग चलाओ। दीज एनिमल्स आर यूनिसेक्सुअल। इसका मतलब हुआ क्या कि मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट differently and can differentiate, yes, can differentiate morphologically इन्हें बाहर से देख के बता सकते हैं भाई हम ये अलग है वो अलग है। पहले तो वैसे भी जो प्रोटोकोडेट्स में थे वो तो आधे से ज़्यादा तो प्लांटा लगते थे, यूरोकोडेट्स के तो लगते थे, राइट। सेफेलोकोडेट्स तो चलो फिर भी अच्छे लगते थे, एम्फियोक्सिस तो फिश जैसा था, सिंपल था, लेकिन इसमें बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं। ओके, हम जब पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स इसका डेवलप कर जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट कर गया अब इन एनिमल्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या था? जब हर्माफ्रोडाइट्स नेचर होता है, मेल और फीमेल एक ही एनिमल्स में डेवलप हो, एक ही एनिमल्स में प्रेजेंट हो, राइट। अब कैसे करेंगे ये? अब एब्सेंट कर जाते हैं। वर्टिब्रेट्स की कितनी अलग चेंजिंग है ना, हम लोगों को इसे समझते हैं, थोड़ा समझना चाहिए। किड का क्या मतलब है बच्चों? किड इज फॉर किडनी, किड इज फॉर किडनी। आगे के नेक्स्ट लेक्चर्स में भी जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, अगर मैंने कहीं किड माना है तो आप समझ लेना, जैसे हार्ट था वैसे ही किड फॉर किडनी। यस, दीज एनिमल्स हैव excretory
system in the form of kidney. yes, अब इन एनिमल्स में किडनी डेवलप कर गई। इससे पहले हम लोगों ने प्रोटोकोडेट्स में पढ़ा है, वहाँ पे किडनी आई है जी? नहीं आई है। किडनी उनके किसी एनिमल्स में नहीं है भाई, राइट? हम लोगों ने जब यूरोकोडेट्स पढ़ा था, फर्स्टली देखो बच्चों, मैं जब ये पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको कोरिलेट्स कर रही हूँ, बिकॉज वी शुड नो अबाउट द कोरिलेशन। कोरिलेशन हमें मेमोरीज करने में बहुत हेल्प करती है। हमें इस वर्टिब्रेट्स पढ़ते पढ़ते हम यूरोकोडेट्स और सेफेलोकोडेट्स के भी कितने कैरेक्टर्स एक साथ इसके साथ कोरिलेट करेंगे तो पता चलेगा। यूरोकोडेट्स में तो न्यूरल ग्लैंड्स होती हैं जो उनके एक्सक्रेशन में हेल्प करती है, और सेफेलोकोडेट्स में क्या होता है? न्यूरल ग्लैंड्स की जी नहीं, हेड्स नेफ्रीडिया, हेड्स नेफ्रीडिया था उसमें, नेफ्रीडियोसाइट्स होती हैं उसमें, सोलेनोसाइट्स होती हैं जो एक्सक्रेशन में हेल्प करती हैं। बहुत सारे ननकोडेट्स में भी वो होती हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। और वर्टिब्रेट्स देखना भैया कितने चालाक हैं, वेटर है, खाना खाते रहते हैं, ज़्यादा खाएंगे पेट खराब हो जाता है। मैंने क्लासिफिकेशन में पढ़ाया था, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगी जब आपको समझाऊंगी। लेकिन ये एक्सक्रेशन के लिए भी किडनी डेवलप कर लेते हैं। स्मार्ट है ये, अब ज़्यादा एक्टिव है ये, क्योंकि जब किडनी है तो ऑब्वियस सी बात है इनका ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड प्योरिफिकेशन सिस्टम अच्छा हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब हेल्प इज फॉर बच्चों हेपेटिक, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। यस बच्चों, हमारी बॉडी में जब हम आगे पढ़ेंगे तो पोर्टल सिस्टम्स डेवलप कर जाते हैं। मतलब एक ऑर्गन्स होता है, उस ऑर्गन्स की खुद की ही ब्लड वेजल्स उसके आसपास से रिलेटेड ब्लड वेजल्स से मिलती है और उसी में ही फिर से आ जाती हैं। जैसे कि हमारी पूरी ऑर्गेनिज्म है, हम पूरी बॉडी की कहाँ आती है? ब्लड पंप करने के लिए हार्ट में आती है, फिर निकल के जाती है प्यूरिफिकेशंस के लिए लंग्स वगैरह में। लेकिन एक कुछ पोर्टल सिस्टम्स डेवलप करते हैं। आई विल टेल यू एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर, जब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। जस्ट आई गिविंग यू आइडिया कि कुछ पोर्टल सिस्टम होते हैं, जैसे कि हेपेटिक से हम लीवर होता है बच्चों, ये लीवर कुछ इस टाइप का होता है, लीवर। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, इसकी क्या होती है, इसमें यहीं पे ऐसे ऐसे इंटेस्टाइन भी होती है बच्चों, ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसके सराउंडिंग में क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन भी होती है जो खुल जाती है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं बिल्कुल टच में कर दिया जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग बच्चों, ये थोड़ा नीचे होता है, नो। लेकिन होता क्या है कि इसमें से जब ब्लड वहाँ पे जाने के बाद फूड एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद वो क्या जाएगा? स्टोरेज में आएगा। तो यहीं से कुछ वेन्स लीवर में जाती हैं और वहाँ की कुछ एंजाइम्स लेके आती हैं जिससे कि एब्सॉर्प्शन हेल्प हो जाता है। यहीं से फिर उनका डिपोजिशंस भी हो जाता है। यहीं से वो बताएंगे भाई इसका कुछ का फैट बनना है, कुछ का नहीं बनना है। ये सब सर्कुलेशन हार्ट में जाने से अलग होता है, हार्ट में जाएगा अलग तरीके से सिस्टम, लेकिन यहीं पे ही, सॉरी दिस इज फॉर लीवर, यहीं से ही सिस्टम का ब्लड सर्कुलेशन, इसे पोर्टल सिस्टम्स कहते हैं। मतलब सिंपली मैं आपको एक सिंपली लैंग्वेज में समझाऊँ तो हम इसे नॉर्मल लाइफ से रिलेट करते हैं। होता क्या है कि भैया कोई भी टीचर्स होती हैं, मान लो कि सारी की सारी टीचर्स बच्चों को पढ़ा रही हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं, समझ रहे हो? वैसे ही हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन होते हैं, लेकिन सारी टीचर्स क्या करती हैं कि सारा का सारा होमवर्क एक बार प्रिंसिपल के पास चेक कराना होता है उनको, जितनी भी क्लासेस होती है 1st से लेकर 12th तक की। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो सारी टीचर्स होती है मतलब 1st क्लास की, तो वो सब प्रिंसिपल के पास जाने से पहले कोरिलेट करती हैं, आपस में एक दूसरे से मिलती हैं कि भैया ये इतना सारा काम मेरा सब्जेक्ट करना। तो वही ये है कि हार्ट के पास जाने से पहले यहीं पे लीवर पे पोर्टल सिस्टम होता है, हेल्पिंग सिस्टम, सिंपली मतलब पोर्टल, उन्होंने उसको हेल्प करा, दिस इज द पोर्टल सिस्टम। इनमें डेवलप कर जाता है वर्टिब्रेट्स में। अब बच्चों से लैंग्वेज में ये मत लिखते हैं ना स्कूल के टीचर, प्लीज, राइट? स्कूल के टीचर, आई वाज जस्ट गिविंग यू आइडिया। पता चला आप लोग ये मत लीजिए ना प्लीज, अगर सब्जेक्टिव में आता है पोर्टल सिस्टम। दीज एनिमल्स develop very effective hepatic portal system.
जब हम पोर्टल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे फिजियोलॉजी में, आई विल एक्सप्लेन यू वेरी इफेक्टिवली, राइट। तो यही वो चीज़ें होती हैं बच्चों, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जनरल करेक्टरिस्टिक्स वर्टिब्रेट्स में, जो हम लोगों ने प्रोटोकोटर्स में तो नहीं पढ़ी थी। और क्योंकि ये जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स है बच्चों, जैसे ही जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोकोडेट्स थी वो दोनों यूरोकोडेट्स एंड सेफेलोकोडेट्स में भी मिलती हैं। तो दीज ऑल द सिस्टम विल फाइंड इन ऑल द वर्टिब्रेट्स, चाहे वो पाइसिस हो, एम्फीबियंस हो, रेप्टिलियंस हो, एवेज हो, मैमथ। हम इनको बार बार अब नहीं पढ़ेंगे, समझ रहे हो बच्चों। वी शुड हैव टू सेव आवर टाइम, हमें अपना टाइम बचाना है, तो क्या हम बार बार पढ़ेंगे? जब हम फिश में जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन, स्पाइनल, नो देयर इज नो नीड, हमें पता है भैया ऑल दीज ऑल आर वर्टिब्रेट्स, इसका मतलब उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ऑब्वियस सी बात है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में डिफ्रेंशिएट हो गया, उनमें वर्टिब्रा है भाई, उनमें क्या होता है, जॉ की मसल्स, वो डिफरेंस करता है कि किस में जॉ बना क्योंकि इसकी एक क्लासिफिकेशन आएगी, इसमें जॉ नहीं बना होता तो उसमें ये भी नहीं होगा, राइट। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा भैया सबके, अब वो आप लिखने लगो फिजिक्स के जनरल करेक्टर तो वहाँ पे आप लिख सकते हो फिजिक्स हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, लेकिन हमें पता ही है कि उसमें होना ही है, तो शुड नॉट लर्न इट अगेन एंड अगेन। क्लोज सर्कुलेटरी होता है, चैम्बर्ड हार्ट होने ही होने हैं, सभी में एंडोक्राइन सिस्टम भी होंगी, सभी में जो हीमोग्लोबिन होगा वो आरबीसीज में होगा, सारी के सारे यूनिसेक्सुअल्स होते हैं, एक आध एक्सेप्शनल, बिकॉज इन द बायोलॉजी देयर इज ऑलवेज एक्सेप्शनल, हर जगह हर वक्त एक्सेप्शनल के लिए तो आप तैयार रह के बैठिए, लेकिन जो भी एक्सेप्शनल होगा आई विल डेफिनेटली टेल यू, राइट। और किड से याद रखना है कि सबके सब किडनी डेवलप कर लेते हैं, कितनी अच्छी बात है ना। और हेल्प से हेपेटिक पोर्टल सिस्टम डेवलप हो जाता है, लीवर बहुत इफेक्टिव हो जाता है काम करने के लिए। तो बच्चों दीज वर द जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। आई होप कि लेक्चर्स आप लोगों के लिए यूजफुल, प्लीज फॉर गेटिंग really good result of this trick repeat it at least 5 days for 5 minutes। आप इसको 5 मिनट के लिए 5 दिन तक के लिए याद करिए, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद भूल जाएंगे तो आप डेफिनेटली अपने घर में किसी को भी जो आपको सुनता है, आपकी मदर, आपके फादर, आपका फ्रेंड, किसी को भी सुनाइए, 5वें दिन वो आपको सुना देगा कि भाई ये होता है वर्टिब्रेट्स में, राइट। खुद बायोलॉजी पढ़िए, किसी दूसरे को भी पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ाना बहुत ही अच्छी बात होती है, बहुत ईजी लर्न करने के लिए, राइट। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए यूजफुल हो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए भाई, ठीक है। और इफ एनी स्टूडेंट स्टिल हैव एनी डाउट, राइट मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव आंसर इन माय नेक्स्ट वीडियो। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर अच्छा लगता है तो, फ्री है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।